जवानी की ज़रूरत। पार्ट 2। मुझे पता था कि मेरी अम्मी को क्या याद आ रहा था। अब मैं परेशान था। मेरे पास 2-3 दिन थे क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही मेरा अब्बू वापस आ जाएगा। मैंने इन 2-3 दिन के अंदर ही अपना अम्मी के साथ वो वाला काम पूरा करना था। मैं अब सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गया था और मेरे दिमाग में यही सोचें चल रही थी कि किस तरह अपनी अम्मी को इस काम पर राज़ी करूँ। फिर मैंने अपनी अम्मी को आवाज़ दी। मैंने कहा, "अम्मी आप जाग रही हैं या सो गई हैं?" मेरी अम्मी कहने लगी, "जीशान बस सोने की तैयारी कर रही हूँ।" मैंने कहा, "अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, आपके साथ बातें करना चाहता हूँ।" मेरी अम्मी कहने लगी, "हाँ, हाँ जीशान बोलो, क्या बात है?" मैंने कहा, "अम्मी आपको पता है मैं 20 साल का हो गया हूँ। आपने क्या सोचा है मेरे बारे में?" मेरी अम्मी कहने लगी कि किस बारे में क्या सोचना है? ज़रा खुल के बोलो। मैंने कहा, "अम्मी हमारे सब रिश्तेदारों में देखो, जितने भी मेरी उम्र के लड़के हैं सबकी शादी हो गई है। आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करवाना चाहते?" असल असल में मैं इस तरह की बातें करके अम्मी को इस मुद्दे पे लाना चाहता था। मेरी अम्मी कहने लगी, "जीशान, तुम्हें तो पता है हम अभी-अभी कराची आए हैं यहाँ पे। सेट तो होने दो, शादी भी कर देंगे। तुम्हारी क्या जल्दी है?" मैंने कहा, "नहीं अम्मी, आपको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मैं रातें कैसे गुज़ारता हूँ, आपको पता है। मैं कितना बेचैन हूँ, मैं किस तरह अपना गुज़ारा करता हूँ। मोबाइल में वीडियो देखकर मैं काम चला रहा हूँ।" मेरी अम्मी कहने लगी, "बदतमीज़ इंसान अपनी अम्मी से किस तरह की बात कर रहे हो?" मैंने कहा, "अम्मी, आपने खुद ही तो बोला है कि खुल के बोलो, इसीलिए जो भी मेरे दिल में था, मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो बहुत कुछ है, जो मैं आपको नहीं बता रहा, मैं वो भी बताना चाहता हूँ।" वो कहने लगी, "क्या मतलब है? इतना कुछ तो बोल चुके हो, इससे आगे और रहता क्या है? जीशान मेरे साथ, ऐसे बातें ना किया करो। मुझे पता है तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारा अब्बू आ जाए, तो हम इस बारे में ज़रूर सोचेंगे।" मैंने कहा, "अम्मी, सोचने में तो बहुत टाइम लगता है।" मैंने कहा, "वो जो मालिक मकान की बेटी है ना, मैं उसे पसंद करता हूँ। आप एक काम करें, वो वैसे भी सारा दिन हमारे घर पर होती है, उससे मेरी बात चलाएँ ना।" मेरी अम्मी कहने लगी कि ठीक है, तुम्हारा अब्बू आ जाए, हम तुम्हारी शादी की बात चला लेंगे। अगर ये लोग मान गए तो? ठीक। मैंने कहा, "अम्मी, शादी का किसने बोला है? आप मेरी उससे दोस्ती बढ़वाएँ। मैं तो सिर्फ़ दोस्ती की हद तक बोल रहा हूँ। शादी, मैं अपनी बिरादरी में करूँगा। मेरे चाचू की बेटी थी ना, मैं उसको पसंद करता था।" मैंने कहा, "शादी तो मैं उससे ही करूँगा। हाँ, इससे फ़िलहाल मैं टाइम पास कर लेता हूँ।" मेरी अम्मी कहने लगी, "तू कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया?" मैंने कहा, "हाँ, मैं भी तो यही कब से आपको समझाना चाह रहा था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ। मेरे बारे में कुछ सोचें।" फिर मेरी अम्मी कहने लगी, "क्या सोचूं? मतलब अब मैं तुम्हारी दोस्तियां करवाऊं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी माँ को ऐसे काम बोलोगे तुम?" मैंने कहा, "अम्मी, इसमें बुरी क्या बात है? आप लोग भी तो करते हैं। मुझे नहीं पता। रोज रात को 2 साल 6 साल का 2 बजे अब्बू आपके साथ लगे हुए होते हैं और आपको नहीं पता कि नीचे साथ ही मैं सो रहा होता हूँ। क्या मैं अंधा हूँ? मुझे नज़र नहीं आता? मुझे सब पता होता है।" मेरी अम्मी कहने लगी, "बेशर्म इंसान, माँ बाप को देखते हो?" छप छप कर मैंने कहा कि देखना क्या है, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि मैं साथ ही पड़ा हुआ हूँ और एक ही कमरे का तो मकान है। आप रोज रोज ये वाला काम करते हैं। मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप मुझे डांट रहे हैं। तो मेरी अम्मी कहने लगी, "इतना शर्म आ रही है तो जाके किचन में चादर बिछा के सो जा, कोई ज़रूरत नहीं है कमरे में सोने की।" मैंने कहा, "मैं क्यों सो जाऊं? मुझे थोड़ी मसला हो रहा है आप लोगों को। है तो आप लोग जाओ, सो जाओ। आप लोग अगर मेरे सामने ऐसे काम करेंगे मेरा दिल भी तो मचलेगा ना। अब वो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। बेड इतना ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा होता है। मुझे तो शक पड़ता है कि नीचे मालिक मकान वालों को भी ना आवाज़ जाती हो।" फिर मेरी अम्मी कहने लगी, "चुप कर बदमाश, चुप करके सो जा। अपनी अम्मी से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, तुम्हारे अब्बू को आने दो।" मैंने कहा कि इसमें शिकायत लगाने वाली क्या बात है? मैंने क्या गलत बोला है? आप लोग भी तो करते हैं ना? मेरी अम्मी कहने लगी कि वो तो मेरा शौहर है। मैं उसे मना नहीं कर सकती, जब उसका दिल करेगा, वो मेरे साथ करेगा। लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात करते हुए मैंने कहा, "मुझे कोई शर्म नहीं आती। मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आप ही को बोलूँगा। ना, कराची में, मैं और किसको जानता हूँ, जो किसी और को बोलूँ? मैंने आप ही को बोलना है।
आप मेरे लिए बस कुछ करें। फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि सो जा, हम इस बारे में अभी बात नहीं कर रहे। मैंने कहा, अच्छा, अभी नहीं तो कल कर लेना। लेकिन आप मेरी फीलिंग समझे ना, मैं अभी और नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस बहुत हो गया है, मेरी अम्मी कहने लगी। हाँ हाँ, सो जा, कल की कल देखेंगे। और फिर इस तरह खामोश होके मेरी अम्मी सोती रहे। मैं भी काफ़ी देर ऐसे ही सोता रहा और फिर मेरी आंख लग गई। बजे मेरी अम्मी ने मुझे उठाया, कहने लगी, जीशान उठ जा, नाश्ता कर ले, जाके दुकान खोल और कारीगरों को काम पर लगा। मैंने अम्मी से झूठ बोला। मैंने कहा, अम्मी, मैं सारी रात जागता रहा हूँ, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं नहीं जा रहा दुकान खोलने। वो कहने लगी कि तुम्हारा अब्बा फिर तुम्हें मारेगा, जा दुकान खोल, फिर भले घर आ जाना। मैं उठा तो सीधा बाथरूम में चला गया, हाथ मुंह धोए। मैं बाहर आया तो मेरी अम्मी मुझे देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? सब खैरियत है, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, तुम्हें पता है रात को तुमने क्या बोला है? मैंने कहा, हाँ, मुझे सब पता है, कौन सा मैं नशा करता हूँ जो मैं भूल जाऊंगा। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, पागल अपनी अम्मा से ऐसी कोई बात करता है क्या? क्या? मैंने कहा, अम्मी, मैं आपको सीधी बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो मेरी अम्मी कहने लगी, इतनी बातें तो बोल चुका है। अभी तक तो मैंने कुछ भी बुरा नहीं माना। जब मेरी अम्मी ने यह बोला तो मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने कहा, हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। मैंने कहा, मैं ये भी कह रहा था, अगर आपने मेरा काम नहीं करवाया तो मालिक मकान की बेटी के साथ फिर मैं कुछ भी कर लूंगा। फिर मुझे आपने बोलना नहीं है कि यह तुमने क्यों किया? मेरी अम्मी कहने लगी, क्या कर सकते हो तुम और क्या करोगे ज़रा बताओ? मुझे मैंने कहा, मैं बाद में बताऊंगा। जब आपने काम ना किया तो अभी नहीं कहने लगी। बताओ ना। मैंने कहा, नहीं अभी नहीं। फिर मुझे कहने लगी, अच्छा तुम एक काम करो, जाओ नीचे दुकान खोलो और मालिक